और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां, कल हमने एक खबर आपको बताई थी, जरा उस ज़िमन को आगे बढ़ाते हैं, उस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हमने आपको कहा था कि खराब हिफ्ज़ान सेहत के खिलाफ जो चीज़ें बाजार में बिकी उस पर कार्रवाई होंगी, रॉटन मीट जिसे आप कह रहे हैं, और ये एक बड़ा स्कैंडल बताया गया, सरकारी तौर पर कहा गया कि एक स्कैंडल है जी जिसको तश्तज़बाम किया गया। मीडिया में भी बड़ी सुर्खियाँ आई, 15 दिन का वक्त गया, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई और कहा गया कि ना रिपोर्ट हमने बाहर भेजी, हमारे पास अपनी लैब नहीं है, और 15 दिन से ज़्यादा वक्त हो गया। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि हमारा काम तो मुकम्मल हो गया, हम तो छापामारी कर रहे हैं, FIR दर्ज करना ना करना ये पुलिस की कार्रवाई। लेकिन इस बीच एक और अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर डाटा रिवील हुआ जी पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर, और ये डाटा आने के बाद सबकी नींद उठी है। पार्लियामेंट के डाटा को जब आप खंगालेंगे तो पता लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर गैर मयारी चीजों का बिकना कोई नई बात नहीं है। खाने पीने की गैर मयारी की चीजें जम्मू कश्मीर के अंदर धड़ल्ले से बिक चुकी हैं, बिक रही हैं। और पिछले 5 साल का आंकड़ा जब लोकसभा के रिकॉर्ड्स को आप खंगालेंगे तो 6200 फूड सैंपल्स फेल हो गए फूड सेफ्टी टेस्ट के अंदर। 6200 सैंपल्स फेल हुए इस टेस्ट को पास करने में कि क्या ये इंसानों के खाने के लायक चीज है या नहीं है। 15% फूड आइटम्स अनफिट बताई गई जी ह्यूमन कंजप्शन के लिए। ये सरकारी आदाद शुमार हम आपको बता रहे हैं 5 साल का। 6900 लोगों पर जुर्माने आयद कर दिए गए मुख्तलिफ अजला के अंदर। अफसरान की तरफ से यह साफ कर दिया गया है क्योंकि ये रिस्क है जी पब्लिक हेल्थ को, क्योंकि जब आप सही चीजें बाजार में नहीं बेचेंगे तो इससे इंसानी जानों को खतरा लाक है, इसलिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन तालमेल और कानून में फुकदान है। तालमेल की जब बात आती है तो फूड डिपार्टमेंट बाहर आता है और वो कार्रवाई करता है। फिर बजाय ये कि सोमोमोटो पुलिस उनका लेता, उनकी कार्रवाई का FIRs करते, तहकीकात को आगे बढ़ाते, गिरफ्तारियां होती, अदालत के सामने पर्चे जाते, पुलिस को अलग से अपनी कार्रवाई करनी पड़ती है, जिसकी वजह से ये जो बिग फिश है वो हमेशा चकमा देने में कामयाब होती है। अब सैंपल आज उठाया गया, इसे भेजना है जी 2 स्टेट्स के अंदर, वहां से रिपोर्ट आनी है। जब 20-20, 22-22 दिन का टाइम लगेगा रिपोर्ट आने में, तो बीच वाला ये जो ब्रीदर है इसमें कितना काम होगा, जरा सोचिएगा इस बात पर। और हमारी रियासत क्या इसके अहल नहीं है कि अपनी टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाए। मुझे याद है दूध के सैंपल पर बड़ा हंगामा हुआ था सूबा कश्मीर के अंदर, और फिर यह उस वक्त भी कहा गया था कि अब हम अपनी लेबोरेटरी बना रहे हैं। 8-10 साल का वक्फा हुआ, उस कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो धड़ल्ले से आज भी अपना काम कर रही है। लेकिन अवाम को कभी नहीं बताया गया कि वो जो रिपोर्ट बाहर से आई थी उस रिपोर्ट के अंदर क्या था। बहरहाल मैं जरा पार्लियामेंट की रिपोर्ट पर वापस आता हूं। पार्लियामेंट की रिपोर्ट यह बताती है, जो राज्यसभा के अंदर आई है उसके अंदर यह साफ कर दिया गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो सप्लाई चेन है, इस तरीके की सप्लाई चेन जो जाती है, इस पर कड़ी निगाह रखने की जरूरत है, क्योंकि अक्सर सैंपल्स टेस्ट देने में पास नहीं बल्कि फेल हुए हैं। 6000 सैंपल्स अगर फेल होते हैं तो ये एक बहुत बड़ी फिगर होती है। फिर हुकूमती इदारे, कानून नाफिज करने वाले इदारे अगर ये बताएं कि हमने जी कार्रवाइयां की, अब साल 2020-21 में 4000 से ज्यादा सैंपल लिए गए, उनमें 870 के करीब सैंपल जो थे वो अनसेफ डिक्लेयर किए गए। अब ये क्या क्या है किसी को कुछ नहीं पता है, न तशहीर हुई न किसी को बताया गया। इसी तरीके से 8109 सैंपल लिए गए एक और साल में, जिसमें 1775 सैंपल्स सेफ्टी नॉर्म्स को फेल कर गए। यानी हर साल हजारों की तादाद में सैंपल्स उठाए गए, हजारों की तादाद में सैंपल जो है वो नाकाम हुए टेस्ट को क्वालिफाई करने में। अगर जम्मू कश्मीर की सूरत हाल ये है और राज्यसभा में दिए गए फिगर्स को सही आप मानेंगे, क्योंकि ये वो फिगर्स हैं जो सरकारी तौर पर सरकार ने ऐवान के सामने रखे हैं, तो जम्मू कश्मीर हुकूमत को कितना काम करना पड़ेगा। रियासत के वजीर आला को मीटिंग से हटकर, दौरों से हटकर सबसे पहले रियासत के लोगों के अवाम के लोगों, ये जो अवाम है उनके मालो जान की हिफाजत को यकीनी बनाना ही है, लेकिन उनके सेहत को लेकर एक संजीदा और हिकमत अमली के तहत एक नए कानून को तरतीब देना होगा, जिसमें इन लोगों को उसी तरीके की सजा मिले
जो सजा ड्रग वाले लोगों को दी जा रही है, जहां पर प्रॉपर्टियां सीज हो रही है। वक्त आ गया है कि इस तरीके की बड़ी कार्रवाइयां होनी चाहिए, बसूरत दीगर हालात इंतहाई खराब होंगे। अब हम देख रहे थे जनाब कैंसर का राइज हो रहा है, कैंसर बढ़ रहे हैं। मैंने कैंसर मॉलजीन से पूछा, उन्होंने कहा जनाब जो हम खा रहे हैं इसमें तो कैंसर होना ही है। म्यादे का दर्द बढ़ रहा है, आंतों का दर्द बढ़ रहा है, बुनियादी वजह पर जो हम खा चुके हैं उसका असर हमारे सामने है। और अगर आज भी इसको नहीं रोका गया और पार्लियामेंट की इस रिपोर्ट को संजीदा नहीं लिया गया तो आने वाले दिन मजीद सख्त होंगे जम्मू कश्मीर के लिए।